हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं डॉक्टर अनीता। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हैं उनमें जब टीचिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उससे पहले टीचिंग प्रैक्टिस उनकी कॉलेज में भी कराई जाती है। वो सबसे पहले उनको माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। माइक्रो टीचिंग में जो स्किल्स हैं, ये जो माइक्रो टीचिंग है वो जो है आपका स्किल बेस्ड टीचिंग होती है। तो पहले जो उनको माइक्रो टीचिंग में स्किल्स सिखाई जाती हैं कि कौन कौन सी स्किल्स हैं, उनको किस तरह से अपनी क्लास में प्रेजेंट करना है। तो जो सबसे पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में 14 और 18 टीचिंग स्किल्स की सूची को तैयार किया गया। उसके बाद में इंडिया में सेंटर फॉर एडवांस स्टडी इन एजुकेशन CASE और MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा ने 21 टीचिंग स्किल्स की एक इंडेक्स बनाई। उसके बाद 1976 में डॉक्टर पासी ने 13 टीचिंग स्किल्स बताई और उसके बाद 1979 में और डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर मिश्रा, इन्होंने 1983 में जो है 15 टीचिंग स्किल्स की पहचान की। तो ये जो टीचिंग स्किल्स है, ये जो जब टीचिंग ट्रेनिंग आपकी होती है, उस ट्रेनिंग के दौरान कॉलेज है कुछ टीचिंग स्किल डिसाइड करता है और इन स्किल्स को अपने बच्चों के अंदर, जो टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके अंदर इन स्किल्स को डेवलप करता है, जिससे कि वो जब क्लास में पढ़ाने के लिए जाएंगे, पूरा चैप्टर उनको पढ़ाना है, तो वो उनको ध्यान रखें कि उन्हें उस समय जब हम पूरा चैप्टर डिलीवर करना होता है तो हम बहुत सारी स्किल को यूज करते हैं। हम इंट्रोडक्शन भी क्लास में देते हैं और एक्सप्लेनेशन भी करते हैं, डेमो भी देते हैं, एग्जाम्पल भी देते हैं और इन्फोर्समेंट भी देते हैं। इस तरह से बहुत सारी स्किल्स हम यूज करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग में एक समय में केवल एक ही स्किल को प्रेजेंट किया जाता है। मैं डॉक्टर अनीता, आज मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन स्किल। इस स्किल को कैसे यूज किया जाता है, क्या इसके कंपोनेंट हैं और इसका रेटिंग स्केल क्या है, और इसका एक आपको प्लान भी बताया जाएगा कि किस तरह का प्लान बनाना है। तो जो आपकी माइक्रो टीचिंग की फाइल होगी उसमें आपके दो मेथड हैं, दोनों मेथड में ही इंट्रोडक्शन स्किल को बनाना होगा। जो भी स्किल्स आपके कॉलेज में डिसाइड की गई होंगी, कहीं पर 5 स्किल कराई जाती हैं, कहीं 8 और कहीं 9 स्किल कराई जाती हैं। तो मैं आपको एक सीक्वेंस में आपको 8 स्किल्स बताऊंगी कि आपको ये स्किल्स कैसे कैसे करनी है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन स्किल की। इसी के साथ ही वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक भी करना है, और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन स्किल की। हम जब हम कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम क्लास में जाते ही पहले डायरेक्ट अपना चैप्टर डिस्क्लोज नहीं करते हैं। हमें क्या करना होता है, अपने वर्बल और नॉन वर्बल या अपने टीचिंग एड के थ्रू, जो हमारी टेक्निक्स हैं उनके थ्रू अपने इस इंट्रोडक्शन स्किल को हम यूज करते हैं। पहले हमें चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना होता है। तो वो इंट्रोडक्शन कैसे देना है, तो ये हम आज जानेंगे। तो यहाँ पर जो है आपके सबसे पहले जो प्लान किस तरह से बनेगा, ये प्लान का फॉर्मेट दिया है। यहाँ पर आपको माइक्रो स्किल चैप्टर इंट्रोडक्शन भी इसको कहा जाता है और इंट्रोडक्शन स्किल भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर अपना स्किल का नाम लिख लेंगे, कौन सी स्किल है, प्रस्तावना, कौशल हिंदी में, और इंग्लिश में सेट इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन स्किल। डेट डालेंगे जब भी आपकी माइक्रो टीचिंग आपके कॉलेज में कराई जा रही है। क्लास कौन सी क्लास का बनाया है, यहाँ हमने सब्जेक्ट बायोलॉजी लिया है। तो यहाँ पर सेम ही प्लान बनना है, जो कंपोनेंट है वो सेम रहेंगे, रेटिंग स्केल भी सेम रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएंगे। सब टॉपिक, यहाँ पर हमने टॉपिक लिया कार्बोहाइड्रेट लिया है, क्लास 6 का बना रहे हैं, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है 5 to 6 मिनट होता है। तो अब कंपोनेंट देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके कंपोनेंट हैं। सबसे पहले है यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज, की पूर्व अनुभवों का उपयोग। तो जब हम अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो हम पहले ये चेक करते हैं कि बच्चे के अपने क्या सेल्फ एक्सपीरियंस क्या हैं, कि जो हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या इनके लिए वो टिपिकल तो नहीं है। पहले उनके हम प्रीवियस नॉलेज उनकी चेक करते हैं, जो उन्होंने लास्ट क्लास में पढ़ा है या लास्ट पीरियड में या लास्ट आपका जो चैप्टर आपने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। और मतलब कहने का ये कि बच्चे को उस एनवायरनमेंट के लिए तैयार कर दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज आपको देखनी है बच्चे की कि क्या प्रीवियस नॉलेज है, इस तरह से क्वेश्चन तैयार करनी है। दूसरा है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निक एंड एड, उचित प्रविधियों और तकनीकों का प्रयोग। जब हमें क्वेश्चन ये इंट्रोडक्शन देना है
तो हमें इंट्रोडक्शन देने के लिए हम पहले ये टीचिंग एड देखेंगे कि हमें कौन सी टीचिंग एड, कौन सा एप्रोप्रिएट मीडियम यूज करना है, क्या हमें क्वेश्चन पूछने हैं सारे, या फिर कोई स्टोरी सुनानी है, कोई पोएम सुनानी है। जैसे आप हिंदी वाले बच्चे हैं पोएम भी सुना सकते हैं, स्टोरी भी सुना सकते हैं, और इंग्लिश वाले बच्चे भी कर सकते हैं इस तरह से। और जो साइंस के बच्चे होंगे बेसिकली वो क्वेश्चन पूछेंगे या कोई डेमोस्ट्रेशन करके दिखा सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जो, वो भी क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। और या फिर कौन सा हमें टीचिंग एड यूज करनी है, क्या हमें कोई डेमो दिखाना है बच्चे को, तो यहाँ पर ये सेट कर लिया जाएगा, डिसाइड कर लिया जाएगा। उसके बाद है कंटिन्यूटी एंड प्रॉपर सीक्वेंस, तारतम्यता बनाए रखना। जब हम कुछ क्वेश्चन पूछने हैं प्रस्तावना के संबंध में, तो उन क्वेश्चन में आपस में निरंतरता होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए। पूछे जाने वाले जो प्रश्न है वो एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। रेलिवेंट स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन, जो भी हम स्टेटमेंट दे रहे हैं वो एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रेलिवेंट होगा। ऐसा नहीं है कि पहले तो हमने पूछ लिया कि मुगल बादशाहों के नाम बताओ, फिर उसके बाद औरंगजेब का नाम बताने लगे। तो हमें ये क्या है, सीक्वेंस में बताना है, ऐसे नहीं बताना है। जैसे हम ये पूछ सकते हैं मुगल वंश का संस्थापक कौन था, उसके बाद बच्चों ने बता दिया बाबर था, फिर बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा, बाबर के बाद गद्दी पर हुमायूं बैठा। इस तरह से ये जो कंटिन्यूटी बनी रहे और क्वेश्चन जो है आपके रेलिवेंट भी होने चाहिए। उसके बाद है ये स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करेक्टली टू ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस, प्रश्नों का सही उत्तर दिया गया इस छात्रों के द्वारा। या यहाँ पर ये भी हो सकता है कि शाब्दिक एवं अशाब्दिक व्यवहार की सार्थकता, रेलिवेंसी ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर। उसके बाद है इफेक्टिव इंट्रोडक्शन, प्रभावशाली प्रस्तावना। ये तो आपके कंपोनेंट होंगे। इन कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए ही जो है स्टूडेंट को, जो टीचर ट्रेनिंग कर रहा है उसे इनको ध्यान में रखते हुए अपना माइक्रो प्लान बनाना है और उसी के अकॉर्डिंग ही टीचिंग करनी है, जिसके तहत उसकी रेटिंग की जाएगी। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन किस तरह से बनाने हैं। तो जो हमने यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट टॉपिक लिया है, पहला क्वेश्चन हमने पूछा व्हाट इज योर डेली रूटीन इन द मॉर्निंग। जो 6th क्लास के बच्चे हैं वही बताएंगे, सुबह हम योगा करते हैं, अपना डेली रूटीन का काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम स्कूल आ जाते हैं। तो यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है रेलिवेंट होगा दूसरे क्वेश्चन से, व्हाट डू यू हैव इन योर ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो, ब्रेड, मिल्क, फ्रूट, राइस। तो यहाँ हमने फिर पूछ लिया व्हाट डू वी ईट, वाई डू वी ईट राइस, हम चावल क्यों खाते हैं, टू गेट एनर्जी। नेक्स्ट भी हमने क्वेश्चन बनाया विच एलिमेंट इन राइस प्रोवाइड अस एनर्जी, कौन सा एलिमेंट राइस में ऐसा है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे या फिर आसपास का आंसर देंगे। तो यहाँ पर टीचर बताएगा राइस प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर अपनी फिर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ एम। सो स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कार्बोहाइड्रेट। आज हम कार्बोहाइड्रेट के विषय में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपकी प्रस्तावना, प्रश्न या इंट्रोडक्शन जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर खत्म हो जाते हैं और ब्लैक बोर्ड की तरफ आप मुड़ेंगे, अपने टॉपिक को आप लिख देंगे जो आपका टॉपिक है। इसके बाद आपका एक यहाँ पर जो है, इसके बाद एक पार्ट रह गया है ये रेटिंग स्केल। ये रेटिंग स्केल जो आपका ऑब्जर्वर है वो रेट करेगा कि आपने प्रीवियस नॉलेज कहाँ कितना यूज किया, बच्चों को ध्यान में रखते हुए कैसे क्वेश्चन बनाए थे, एप्रोप्रिएट टेक्निक यूज की गई या नहीं की गई, आपके क्वेश्चन में कंटिन्यूटी थी, रेलिवेंसी थी या नहीं थी। तो यहाँ पर जो आपको मार्किंग मिलेगी इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये लिख के छोड़ देना है। ये मार्किंग आपके टीचर जो है ऑब्जर्वर हैं उनके द्वारा ये मार्किंग इस तरह से की जाएगी और यहाँ पर वो आपको सजेशन दे देंगे और यहाँ पर उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। इस तरह से ये इंट्रोडक्शन स्किल है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन स्किल के बारे में जानेंगे कि एक्सप्लेनेशन स्किल किस तरह से क्लास में की जाएगी और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, किस तरह से उसकी रेटिंग होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।